हेलो एवरीवन, ब्लू पेंसिल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ रियासत का मुग़लों के साथ संबंध के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपको आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर एक या फिर दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल भेजा था। उन शिष्टमंडल में सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, दूसरे नंबर पर भेजा था मान सिंह को, तीसरे नंबर पर भेजा था भगवंत दास को और 4 नंबर पर भेजा था टोडरमल को। तो जलाल खां को भेजा था 1572 के अंदर, मान सिंह को भेजा था जून 1573 के अंदर, भगवंत दास को भेजा था सितंबर 1573 के अंदर, टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को भेजा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो अकबर की सेना ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। उस टाइम जोधपुर के शासक चंद्रसेन थे। तो चंद्रसेन यहाँ जोधपुर को छोड़ करके भद्राचूर्ण या जालोर चले गए थे। तो इसका सही उत्तर हो गया थर्ड ऑप्शन। हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनर्अधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो ये देने वाले थे शेरशाह सूरी। 1544 के अंदर शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य गिरी सुमेल को युद्ध हुआ था। उस टाइम बीकानेर रियासत मालदेव के अधीन थी। तो उसने मालदेव से लेकर के शेरशाह सूरी ने राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था। तो हमारा सही उत्तर हो गया थर्ड ऑप्शन, शेरशाह सूरी। हमारा चौथा क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? तो महाराणा प्रताप ने चावंड से अपना प्रतिरोध जारी रखा था और महाराणा प्रताप ने 1585 को चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो हमारा सही उत्तर हो गया चावंड। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है। ये सूची, इसमें सांगा है, चंद्रसेन, मानसिंह और रायसिंह है। इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो मुगलों का सहयोग करने वाले एक तो थे मानसिंह और दूसरे थे रायसिंह। तो हमारा सही उत्तर हो गया से और दे, यानी कि ये। छठवां क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों का साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम हैं। तो वीरता दिखाने वाले हाथी थे लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज, जिनमें लूणा और रामप्रसाद थे प्रताप के हाथी और गजमुक्त और गजराज थे अकबर के हाथी। तो वीरता दिखाने वाले ये 4 हाथी थे। तो सही उत्तर है हमारा सेकंड ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, जिसमें सांगा की तो हार हो गई थी और बाबर की इसमें जीत हो गई थी। और 16 फरवरी 1527 को भी सांगा और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा हुआ था, जिसमें सांगा की जीत हुई थी। इसमें बाबर की तरफ से बाबर के 2 सेनापति मेहंदी ख्वाजा और इश्क आका की तरफ से लड़ा गया था। और इस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध, जो कि भरतपुर के अंदर हुआ था। इसमें सांगा की जीत हुई थी, लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। हमारा सही उत्तर हो गया 17 मार्च 1527। अगला क्वेश्चन, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? यानी कि चंद्रसेन ने जब यहाँ पर विद्रोह कर दिया तो अकबर ने अपनी तरफ से बीकानेर के शासक राय सिंह को भेजा था। तो सही उत्तर हो गया राय सिंह। 9वां क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में किन निम्न राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो महमूद लोधी दिल्ली का शासक था, इसने भाग लिया था। राव लुधे सिंह ये बांगड़ का
शासक था, इसने भाग लिया था। हसन का मेवाती, ये अफगानी था, इसने महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ा था और ये युद्ध में सेनापति की भूमिका में था। और गोकुलदास परमार जो कि बिजोलिया से था, इसने भी लड़ा था। इसलिए 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन हमारे चारों सही है, तो ये वाला उत्तर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो हमने उपरोक्त में चर्चा कर ली थी। सबसे पहले तो भेजा था जलाल खां को, दूसरे नंबर पर भेजा था मान सिंह को, तीसरे नंबर पर भेजा था भगवंत दास को और चौथे नंबर पर भेजा था टोडरमल को। तो तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भगवंत दास को भेजा था। देख लेते हैं ऐसे। जलाल खां को 1572 के अंदर, मान सिंह को 1573, भगवंत दास को 1573 के अंदर और टोडरमल को भी 1573 के अंदर भेजा था। अगला क्वेश्चन, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था? तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 18 जून 1576 को हुआ था, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। 12वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गए, उपरोक्त में चर्चा हो गई इसकी। 13वां क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो महाराणा प्रताप ने चावंड से अपना प्रतिरोध जारी रखा था। महाराणा प्रताप ने 1585 के अंदर चावंड को राजधानी बना लिया था और यहीं से प्रतिरोध को जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो उसने ये अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था, क्योंकि 1576 को तो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था और फिर महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते रहते। फिर 1582 के अंदर महाराणा प्रताप और दिवेर के शासक सुल्तान खां के मध्य युद्ध हुआ था और इसने दिवेर को अपने अधीन कर लिया था महाराणा प्रताप ने, और यहीं से मुगलों से मुक्त कराने के अभियान को जारी रखा था। तो सही उत्तर हो गया हमारा दिवेर। अगला 15वां क्वेश्चन, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? खालसा का अर्थ होता है कि जोधपुर पर सीधा शासन दिल्ली का होगा। तो खालसा भूमि घोषित की थी 1584 से लेकर के 87 तक। ये सेकेंड टाइम खालसा थी और फर्स्ट टाइम खालसा भूमि रावचंद्र सेन के काल में 1572 से लेकर के 74 तक घोषित की गई थी और उस टाइम शासक था रावचंद्र सेन। और सेकेंड टाइम खालसा भूमि घोषित की गई थी 1584 से लेकर के 87 तक। 16वां क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व करने वाले थे जगन्नाथ। एक बार पूरी लिस्ट के रूप में देखें तो सबसे पहले तो अभियान पे गए थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान पर जाने वाले थे मान सिंह। सेकंड नंबर पर गए थे भगवंत दास। थर्ड नंबर पर गए थे कुतुबुद्दीन शाह। फोर्थ नंबर पर गए थे शाहबाज, जो कंटिन्यू 3 साल तक गए थे। और शाहबाज के बाद में अब्दुल रहीम खान खाना गए थे, जो कि स्वयं ही वहाँ पे बंदी बन के रह गए थे। और अंतिम दिसंबर 1584 को गए थे जगन्नाथ कछवा। और जगन्नाथ कछवा ये अंतिम शासक थे जो मुगलों की तरफ से प्रताप के विरुद्ध अभियान में गए थे। अगला क्वेश्चन, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। और ये दिवेर का युद्ध 1582 को प्रताप के बेटे अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य हुआ था। उसमें अमर सिंह की जीत हुई थी। इसको मेवाड़ का मैराथन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमर सिंह के पास कम सेना थी और सुल्तान खां के मध्य ज़्यादा सेना थी। तो ऑब्वियसली सुल्तान खां के पास ज़्यादा सेना थी तो उसका जीत होनी तय ही थी। लेकिन अमर सिंह के पास कम सेना होने के बावजूद भी इसने दिवेर के युद्ध को जीत लिया था। इसलिए कम सेना होने के बावजूद दिवेर के युद्ध को जीता था, इसलिए इसे मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन का युद्ध जो कि 1192 को हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था। सुमेलू का युद्ध 1544 को हुआ था। तो इसमें सबसे पहले 1 2 3 हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। 19वां क्वेश्चन, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? तो हमने उपरोक्त में चर्चा कर ली थी। जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सफल अभियान दिसंबर 1584 को हुआ था। हमारा लास्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को माना जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी और हमेशा ही जंगलों में भटकते रहे और अकबर का मुकाबला करते रहे। तो हम आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस का रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को ब्लू पेंसिल चैनल के साथ और अधिक मजबूती देते रहिए। थैंक यू।